गाइस वेलकम। तो लास्ट के वीडियो में हमने फ्रंट एंड के ऊपर काम किया था और हमने फ्रंट एंड का पूरा स्ट्रक्चर बना लिया था। अगर मैं सेव करके इस प्रोग्राम को रन करूं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऐसा कुछ फ्रंट एंड बना था, लेकिन अभी ये कोई भी काम नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 दबाऊं, 2 दबाऊं, प्लस दबाऊं, क्लियर दबाऊं, यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। अगर हमें इसको वर्किंग में लाना है तो हमें बैकएंड के ऊपर काम करना जरूरी है। तो अब समझते हैं कि हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम काम करे। तो सबसे पहला स्टेप जो हम सोचेंगे, अगर हम 1 दबाए, 2 दबाए, तो यहाँ पे वो लिखा हुआ आना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे 1 दबाए तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ आना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 दबाए, 3 दबाए तो हमारे यहाँ 3 लिखा हुआ आना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही आप प्लस बटन में क्लिक करेंगे, यहाँ का जो भी लिखा हुआ है, एंट्री बॉक्स में जो भी लिखा हुआ है वो डिलीट हो जाना चाहिए। और उसके बाद आप यहाँ पे सेकंड वेरिएबल डालेंगे, जैसे 25 डालें, और 25 डालने के बाद आप यहाँ पे इक्वल टू में क्लिक करेंगे। और जब इक्वल टू में क्लिक करेंगे तो आपका पहला नंबर और दूसरा नंबर ऐड होके आपका यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। आप यही सोच रहे होंगे, तो हम इसे बना कैसे सकते हैं? सबसे पहले तो हम इन सारे बटन्स में फंक्शन डालेंगे। फंक्शन एक ही फंक्शन होगा, जो फंक्शन इस नंबर को जैसे ही क्लिक करते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाने का फंक्शन होगा। तो हम सबसे पहले यही फंक्शन के ऊपर काम करते हैं। तो मैं पुराने कोड को यहाँ पे क्लियर करता हूँ, बटन वाले पार्ट में जाते हैं और यहाँ पे हम कमांड डालते हैं। और कमांड हम क्या दे सकते हैं? अब आप सोचिए कि हम कमांड कैसे दे सकते हैं। अगर आपको किसी भी फंक्शन को कॉल करना है तो आप फंक्शन का नाम ले लीजिए। यहाँ पे मान के चलिए डिस्प्ले नाम का फंक्शन देता हूं मैं। तो डिस्प्ले फंक्शन को हमें बताना पड़ेगा कि हम यहाँ पे 1 में क्लिक किए हैं या 2 में क्लिक किए हैं या 3 में क्लिक किए हैं। डिस्प्ले फंक्शन को पता तो है नहीं कि हमारे यूजर 1 क्लिक किया है या 2 क्लिक किया है। तो हम डिस्प्ले फंक्शन में हमें बताना होगा कि हम 1 में क्लिक किए हैं। तो यहाँ पे B1 बटन है जो कि हमारा 1 नंबर का बटन है। तो 1 नंबर का बटन क्लिक होगा तो डिस्प्ले के अंदर 1 पैरामीटर जाएगा। लेकिन हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि हम बटन में कमांड जब भी डालते हैं तो हम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते। ब्रैकेट लगाने से क्या होता है? ब्रैकेट लगाने से ये अपने आप कॉल हो जाता है। जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है ये कॉल हो जाता है। तो हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? एक तो तरीका हो सकता है कि हम लैम्डा फंक्शन को यूज करें। तो यहाँ पे हम लैम्डा फंक्शन में हम कुछ भी पैरामीटर नहीं लेंगे और एक्सप्रेशन में हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, तो ये काम हो सकता है। इससे दो फायदा होगा अपने को। सबसे पहला फायदा कि हमारे इस फंक्शन का नाम भी नहीं है और ये काम भी कर रहा है। और लैम्डा फंक्शन को यूज करके हम पैरामीटर भी डाल सकते हैं किसी फंक्शन में। ओके, तो मैं इसी को कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ सारे में। और मैं इन सभी नंबर्स को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे नंबर करता हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ 0। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि हम यहाँ पे लैम्डा फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं। तो हम अपने प्रोग्राम को बता ही नहीं पाते कि हमारे यूजर फर्स्ट बटन को क्लिक किया है या सेकंड को क्लिक किया है या थर्ड को क्लिक किया है। तो इसीलिए हम यूज किए हैं लैम्डा फंक्शन। अब अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन बनाए हैं तो हमें यहाँ पे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉलिंग के बाद डिस्प्ले फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन डिस्प्ले। और डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है? डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे इनपुट ले रहा है। तो हमें यहाँ बताना भी तो पड़ेगा कि हमें एक इनपुट चाहिए। तो हम इस इनपुट का नाम लेते हैं x। और हम क्या करेंगे? डिस्प्ले फंक्शन इस एंट्री बॉक्स में कोई भी नंबर यहाँ पे इनपुट किया होगा यूजर, उसे एंट्री बॉक्स में डिस्प्ले करवाएगा। तो डिस्प्ले करवाने के लिए हमें एंट्री बॉक्स में इंसर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एंट्री बॉक्स का इंसर्ट मेथड को यूज करेंगे, e1 डॉट इंसर्ट। और इंसर्ट फंक्शन यहाँ पे देखिए दो पैरामीटर लेता है। सबसे पहले लेता है इंडेक्स, कि हमें कहाँ पे इंसर्ट करवानी है। तो हमें सबसे एंड में इंसर्ट करवानी है, तो हम यहाँ पे लेंगे END। और हमें किस चीज को इंसर्ट करवानी है? हमें x को इंसर्ट करना है। ओके, और मैं अगर इतने ही को सेव करके अगर रन करूँ इस प्रोग्राम को, और यहाँ पे मैं डालता हूँ 1, 2, 3, और फिर मैं यहाँ पे प्लस बटन को क्लिक करता हूँ तो अभी कोई काम नहीं करेगा प्लस फंक्शन। तो इसे भी हम धीरे धीरे बनाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे सारे बटन को क्लिक करके देखता हूँ, 9, 6, 5, 8 बटन काम नहीं कर रहा है, या काम कर रहा है। तो हमारे बटन तो सही काम कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं? हम क्लियर बटन के ऊपर काम करते हैं। क्लियर बटन सबसे इजी फंक्शन है। तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं क्लियर को। हम यहाँ पे लैम्डा फंक्शन को यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डिफाइन नहीं करेंगे। हम यहाँ पे कमांड देंगे और कमांड हम क्लियर फंक्शन देंगे। तो हम यहाँ पे लैम्डा फंक्शन क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि हमें यहाँ पे पैरामीटर डालने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे भी लैम्डा फंक्शन का यूज नहीं किया। अब हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं क्लियर फंक्शन को
और क्लियर फंक्शन क्या करेगा, क्लियर फंक्शन एंट्री बॉक्स में कुछ भी चीज होगा उसे क्लियर कर देगा। तो हम यहाँ पे e1 डॉट डिलीट फंक्शन को कॉल करेंगे और डिलीट में हम डालेंगे कहाँ से कहाँ तक डिलीट करना है। तो हमें 0 इंडेक्स से लेके एंड इंडेक्स तक हमें सारा चीज डिलीट कर देना है। तो अब हम इसे सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पे एरर आई है क्योंकि हम यहाँ पे कोलन लगा दिए हैं। अब हम सेव करके रन करूँ तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ 789 और अब मैं क्लियर दबाऊं तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हम सम के ऊपर काम करते हैं। अगर मैं सेव करके फिर से रन करूं और यहाँ पे फर्स्ट नंबर में डालूं 45 और फिर मैं ऐड करूं, तो हम क्या चाहते हैं कि जब मैं ऐड फंक्शन को कॉल करूं तो सबसे पहले एंट्री बॉक्स में कुछ भी चीज लिखा हुआ है वो सारे हट जाए और उसके बाद ये वाला जो नंबर है वो कहीं ना कहीं वेरिएबल में स्टोर भी हो जाए जिसको हम बाद में भी यूज कर पाए। और उसके बाद हम जब सेकेंड नंबर प्रेस करें और उसके बाद हम इक्वल टू दबाएं तो हमारे पास पहला नंबर और सेकेंड नंबर इन दोनों का सम होके आ जाना चाहिए। तो हम यही चाहते हैं। तो हम ऐड बटन में जाके एक कमांड डालते हैं, फंक्शन ऐड बटन, कमांड का नाम देते हैं सम। सम नहीं दे सकते क्योंकि सम एक इनबिल्ट फंक्शन है। तो हम यहाँ पे ऐड नाम देते हैं और ऐड नाम देने के बाद हमें उस नाम को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं ऐड फंक्शन को, और ऐड फंक्शन हमसे कुछ भी नहीं ले रहा है और वो क्या कर रहा है। तो सबसे पहले ऐड फंक्शन क्या करेगा, जो भी चीज एंट्री बॉक्स में हमने लिखा है उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेगा। तो हम वेरिएबल का नाम रखते हैं फर्स्ट नंबर और इसमें हम e1 डॉट गेट मेथड को कॉल करते हैं। गेट मेथड क्या काम करता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। गेट मेथड एंट्री बॉक्स में कुछ भी चीज लिखा रहता है उसे गेट कर लेता है और हम चाहते हैं कि इसमें जो भी चीज जाए वो इंटीजर में जाए। क्योंकि हमने पॉइंट के लिए कोई बटन बनाया नहीं है तो हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर में इंटीजर में इनपुट ले लिए हैं जो कि हमारे एंट्री बॉक्स में पहले से था। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एंट्री बॉक्स में जो भी चीज था उसे हम क्लियर कर सकते हैं क्योंकि जब यूजर ऐड में क्लिक करेगा तो उसका एंट्री बॉक्स क्लियर हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे e1 डॉट डिलीट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और डिलीट में हमें बताना पड़ता है कि हमें कहाँ से डिलीट करना शुरू करना है और कहाँ तक करना है। तो हम 0 से लेके एंड तक डिलीट करेंगे। तो हमारे यहाँ पे फंक्शन बन चुका है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं सेव करके रन करूं 1 2 1 3 और यहाँ पे प्लस करूं तो ये देखिए एंट्री बॉक्स में जितना भी चीज लिखा हुआ था वो सारा क्लियर हो चुका है और ये फर्स्ट नम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब हमें क्या करना है, यूजर ऐड बटन को क्लिक करने के बाद फिर से इनपुट करेगा और इनपुट करने के बाद इक्वल टू में क्लिक करेगा और इक्वल टू फंक्शन फिर उन दोनों को सम प्रोवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे इक्वल टू फंक्शन में जाते हैं और यहाँ पे मैं कमांड दे देता हूँ इक्वल। ओके, तो हम यहाँ पे एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा हमें, डिफाइन इक्वल, और इक्वल फंक्शन भी हमसे कुछ भी नहीं ले रहा है। और जब भी यूजर इक्वल फंक्शन को क्लिक करेगा तब उसके पास दो नंबर होंगे। पहला नंबर जो होगा ये ऐड फंक्शन के पास है और सेकंड फंक्शन अभी एंट्री बॉक्स में है। तो हमें एंट्री बॉक्स वाला जो फंक्शन है उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे e1 डॉट गेट फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे और हम चाहते हैं कि ये भी इंटीजर वैल्यू हो क्योंकि हमने पॉइंट डेसिमल का कोई रूल नहीं रखा है अभी अपने प्रोग्राम में। तो हम इसे सेकेंड नंबर नाम से वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर भी है और हमारे पास सेकंड नंबर भी है। लेकिन आपको मालूम है कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है। लोकल वेरिएबल जो है वो ये वेरिएबल है और ये भी एक लोकल वेरिएबल है। तो हम एक फंक्शन का वेरिएबल को दूसरे फंक्शन में कॉल नहीं कर सकते। अगर हमें यहाँ पे सम करवाना है तो हमें फर्स्ट नंबर भी चाहिए और सेकंड वेरिएबल भी चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ग्लोबल फंक्शन को कॉल करते हैं और ग्लोबल फंक्शन में डालते हैं फर्स्ट नंबर। तो इससे क्या होगा, हमारे ये वाला जो फंक्शन है ग्लोबल फंक्शन बन जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं इस फंक्शन को। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे e1 में इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट हमें कहाँ करना है, हमें एंड में इंसर्ट करना है। और एंड में क्या इंसर्ट करना है, हमें फर्स्ट नम और सेकेंड नम इन दोनों का सम को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हम एफ नम प्लस सेकेंड नम ये करते हैं। और इक्वल फंक्शन को एक और काम करना है कि जब भी हमारा यूजर्स इक्वल फंक्शन को कॉल करेगा तो एंट्री बॉक्स में कुछ भी चीज लिखा होगा उसे डिलीट करना है। तो यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे, e1 डॉट डिलीट 0 से लेके एंड तक।
और अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करके अगर रन करूं और यहाँ पे 1 2 डालता हूं, ओके, और उसके बाद मैं प्लस बटन को क्लिक करूंगा और प्लस बटन को क्लिक करने से क्या होगा, हमारा एंट्री बॉक्स क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस बटन को क्लिक किया तो एंट्री बॉक्स क्लियर हो चुका है। और फिर हम यहाँ पे दूसरा इनपुट करेंगे, मान के चलिए यहाँ पे फिर से मैं 12 इनपुट करता हूँ और उसके बाद मैं इक्वल बटन को क्लिक करूंगा। तो इक्वल बटन क्या करेगा, सबसे पहले इस एंट्री बॉक्स को क्लियर करेगा और उसके बाद यहाँ पे जो सम था, उन दोनों का सम था, उसे डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे इक्वल करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 12 + 12 24 हो चुका है। और उसके बाद मैं फिर से प्लस करता हूँ और फिर से मैं 36 करता हूँ और मैं प्लस करता हूँ, तो ये देखिए हमारा आउटपुट सही आ रहा है। तो अगर आपको इतना प्रोग्राम समझ में आ चुका है और आप कंफर्टेबल हो चुके हैं थोड़ा टिकिंटर लाइब्रेरी से, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आगे का प्रोग्राम आप अपने से खुद से ट्राई कीजिए और जब आपसे नहीं बनता है तभी आप इस वीडियो को देखिए, वरना आप खुद से ट्राई कीजिए। तो अभी हमारे पास 2 बटन काम कर रही है। सबसे पहला बटन है प्लस बटन और सेकंड बटन है इक्वल टू बटन। तो अब हमें 3 और बटन में काम करनी है। तो अब हम यहाँ पे ऐड फंक्शन को ही कॉपी करते हैं और हम इसे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे मैं सब नाम का फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पे मल नाम का फंक्शन बनाता हूँ और यहाँ पे मैं डिवाइड नाम का फंक्शन बनाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमें बताना भी पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कमांड देते हैं सब, यहाँ पे कमांड देते हैं मल और यहाँ पे कमांड देते हैं डीवीडी। ओके, अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, अब अगर मैं इतने ही को सेव करके रन करूं और यहाँ पे देखिए मैं कुछ भी करूं, अगर मैं यहाँ 25 लिखता हूं और मल्टीप्लिकेशन बटन को क्लिक करता हूं अगर, तो एंट्री बॉक्स में जो पहले लिखा हुआ था सारा हट चुका है। अब अगर हम यहाँ पे 3 को क्लिक करके इक्वल टू करते हैं तो भी देखिए यहाँ पे प्लस ही हो रहा है। प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि हम इक्वल टू बटन में देखिए यहाँ पे इक्वल टू फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ एडिशन परफॉर्म किया है। इसीलिए जब भी हम इक्वल टू बटन क्लिक करेंगे तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एडिशन ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। अगर आप मल्टीप्लिकेशन को भी दबाएंगे तो भी प्लस ही होगा और अगर आप डिवाइड को भी दबाएंगे तो भी प्लस ही होगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मान के चलिए हम ऐड फंक्शन को कॉल किए तो हम यहाँ पे एक और ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल का नाम रखता हूँ असाइनमेंट और यहाँ पे हम बता सकते हैं कि हम अगर ऐड फंक्शन को कॉल किया तो असाइनमेंट इज इक्वल टू स्ट्रिंग में प्लस कर देते हैं। ओके, और यही सेम काम हम यहाँ पे भी करते हैं असाइनमेंट और यहाँ पे भी हम बताते हैं असाइनमेंट इज इक्वल टू माइनस। तो आई होप अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा हमने क्या काम किया है। हमने हर एक फंक्शन में 2 चीज बताई है। तो सबसे पहला चीज हमने बताया फर्स्ट नंबर और सेकंड चीज हमने बताया असाइनमेंट। तो फर्स्ट नंबर में हमारा जो भी यूजर फर्स्ट इनपुट करेगा वो हमारा ग्लोबल हो चुका है और असाइनमेंट भी ग्लोबल हो चुका है। तो इसके बेसिस में हम इक्वल टू फंक्शन में कंडीशंस डाल सकते हैं। तो आई होप अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें यहाँ पे कंडीशन ही यूज करनी थी। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ असाइनमेंट इक्वल इक्वल टू, अगर प्लस के बराबर हुआ तो हमें यही काम करना है। ओके, वरना एलिफ असाइनमेंट इक्वल इक्वल टू, अगर असाइनमेंट माइनस के इक्वल हुआ तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे कोलन लगाना भूल गए, तो हमें इसी को कॉपी करके पेस्ट करना है और मैं इसी को कॉपी करता हूँ तो आई होप आपको प्रोग्राम समझ में आ चुका होगा इतना। और मैं एल्स पार्ट में मैं लिखता हूँ पास और अब मैं सेव करके इस प्रोग्राम को अगर रन करूँ तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 1 to 12 और 12 को मैं प्लस करता हूँ 5 से। ओके, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 17 आंसर आ चुका है। अब मैं 17 इंटू 3 करता हूँ तो 17 इंटू 3 कितना होगा, 51 हो गया। अब मैं इसमें माइनस करता हूँ मैं 1 को, तो यहाँ पे 50 हो गया। अब मैं डिवाइड करता हूँ इसे 5 से
तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ चुका होगा। तो अब हम एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने प्रोग्राम में शुरू से लेके आखिरी तक क्या क्या किया है। तो हमने सबसे पहले इंपोर्ट किया टिकिटर लाइब्रेरी को, और उसके बाद हमने एक विंडो बनाया है, और विंडो बनाने के बाद हमने यहाँ पे टाइटल दिया है हमारे प्रोग्राम को कैलकुलेटर, और उसके बाद हमने एंट्री बॉक्स बनाई है। एंट्री बॉक्स की विड्थ रखी है 25 और कॉल स्पैन रखा है 4। ओके, और इसे हम 0 कॉलम और 0 थ्रो में प्लेस किया है। और उसके बाद हमने बटन्स बनाई है, और बटन्स में हमने कमांड दिया है लैम्डा फंक्शन का यूज करके। और लैम्डा फंक्शन में हमने बताया कि हमारा फर्स्ट बटन 1 इनपुट ले रहा है, 2 इनपुट ले रहा है, 3 इनपुट ले रहा है, ऐसे हमारा बटन इनपुट ले रहा है। और उसके बाद हमने इस बटन को ग्रिड किया है, और उसके बाद हमने कई सारे और बटन बनाए हैं जो बटन क्लियर करता है, इक्वल टू करता है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड करता है। और इन सभी के लिए हमने अलग अलग फंक्शन बनाया है, और इसे भी हमने ग्रिड किया है, और उसके बाद मेन लूप को क्लोज किया है। तो आई होप आप ये तक इतना समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हमने क्या किया है, सबसे पहले डिस्प्ले फंक्शन में हमने x इनपुट लिया था, जो भी हमारे 1 2 3 4 ये सारे इनपुट किया यूजर ने, उसे हमने एंट्री बॉक्स में इंसर्ट कर दिया है। और इंसर्ट भी कहाँ किया है, इंसर्ट भी हमने एंड में किया है। और उसके बाद हमने क्लियर फंक्शन बनाया। क्लियर फंक्शन क्या करता है, एंट्री बॉक्स को क्लियर कर देता है। तो उसके लिए हमने एंट्री बॉक्स में डिलीट फंक्शन को कॉल किया है, और 0 से एंड तक डिलीट कर दिया है। और उसके बाद हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया है। ऐड फंक्शन को कॉल करने के बाद हमें 2 काम करना था। सबसे पहला काम करना था कि हमें फर्स्ट इनपुट लेना था, और उसके बाद हमें एंट्री बॉक्स को डिलीट करना था। तो हमने ये दोनों काम किया है। पहले इनपुट लिया है और इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट किया है, और फर्स्ट नेम नाम के वेरिएबल में कन्वर्ट किया है, और इस वाले फर्स्ट नेम को हमने ग्लोबल कर दिया है। ओके, और उसके बाद हमने यहाँ पे असाइनमेंट दिया है क्योंकि हमें कंडीशंस लगानी थी, और हमने यही सेम काम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी किया है। और उसके बाद हमने इक्वल फंक्शन में क्या किया है, सबसे पहले हमने यूजर से इनपुट लिया सेकंड नंबर। तो ये हमारा सेकंड नंबर है, यूजर ने सेकंड नंबर दिया है। और उसके बाद हमने एंट्री बॉक्स में जितने भी चीज थे उसे डिलीट किया है। और उसके बाद यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगा के अगर प्लस हुआ तो हमें ये काम करना है, अगर माइनस हुआ तो हमें ये काम करना है, अगर डिवाइड हुआ और मल्टीप्लिकेशन हुआ तो हमें ये सारे काम करने हैं, और अगर हमें इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो हमें ये करना है पास स्टेटमेंट। तो हमारे ये पहला प्रोग्राम रेडी है, और ये प्रोग्राम भी वर्जन 1 में। अगर मैं इसे सेव करके रन करूँ और इसका बग दिखाऊं आपको, और अगर मैं एंट्री बॉक्स में कुछ इनपुट करता हूँ HARSJIN, और मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एरर आ रही है। तो आप ये सारे एरर्स को खोजिए, और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कीजिए कि हमारे पास और कैसे कैसे एरर आ सकती है, और उन सारे एरर को ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज करके आप सॉल्व करके ट्राई कीजिए। और अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेरी है इस प्रोग्राम के रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट।